क्या सच में भगवान को सबको बराबर का हक देते हैं, या फिर कुछ लोग की झोली भर देते हैं और कुछ की किस्मत खाली छोड़ देते हैं? क्यों किसी बिना मेहनत के लिए सुख में जीता है और कोई दिन रात पसीना बहा कर भी 2 वक्त की रोटी को तरसता है? और अगर भगवान दयालु है तो फिर छीनते क्यों हैं? क्या वे सजा देते हैं या फिर इंसान को कुछ सिखाने के लिए खाली कर देते हैं? आज की ये कहानी इन्हीं सब सवालों का जवाब है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक भटकते कुत्ते की, एक महान तपस्वी व्यास मुनि की, जहाँ एक जानवर एक भगवान से बड़ा सवाल पूछा और उस सवाल ने कई लोगों की किस्मत बदल दी। पहाड़ों के बीच एक बसा एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। चारों ओर हरे भरे खेत थे, बीच में कच्ची सी पगडंडियां और दूर किनारे एक बहती पतली सी नदी। गांव के लोग सीधे साधे थे। सुबह सूरज निकलते ही वो खेतों में चले जाते और शाम को ढले थक कर वो घर आते थे। उसी गांव के बाहर एक पुराना पीपल के पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटी सी कुटिया बनी थी। उस कुटिया में रहते थे व्यास मुनि। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर एक ऐसा तेज जिसे देखते ही मन शांत हो जाता था। लोग कहते थे कि वो बरसों से तप कर रहे हैं, भगवान से सीधे बात करते हैं। कोई दुखी होता तो उनके पास आकर बैठ जाता। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, पर उनकी 2 बातें ही इंसान का बोझ हल्का कर देता था। उन्हीं गांव की गलियों में एक दुबला पतला भूरा कुत्ता भटकता, ना किसी का था, ना कोई नाम, ना कोई ठिकाना। किसी के दरवाजे पर रोटी का टुकड़ा मिल जाता या फिर उसे पूरे दिन भूखे रहते। बच्चे उसे पत्थर मार के भगाते, कुछ लोग धुतकार देते। बरसात में वो भीगता, गर्मी वो तपता, सर्दी में वो कांपता। उसकी जिंदगी बस वही कट रही थी, लेकिन उसकी आंखें में एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे वो सब कुछ देखता और सब गांव के लोगों को देखता और किसी के रोना, किसी के आंगन में हंसी, किसी के चेहरे पर चिंता। उसे समझ में नहीं आता था ये फर्क क्यों है। धीरे धीरे वह कुत्ता रोज रोज व्यास मुनि के पास आने लगा। वहां उसे कोई नहीं भगाता था। मुनि बची हुई रोटी का टुकड़ा उसके सामने रख देता था। पहली बार उसे लगा कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो बिना डांटे खाना भी देता है। वो वहीं बैठा रहता, मुनि को ध्यान करता देखता। कभी कभी मुनि उसकी पीठ सहला देते। उस स्पर्श में इतना अपनापन था जो अपना कुत्ता कुटिया को ही अपना घर समझ बैठा था। एक दिन अमीर किसान कुटिया में रोते हुए आया और बोला, महाराज, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। भगवान ने सब छीन लिया। मैं तो रोज पूजा करता था, पर फिर ऐसा क्यों? मुनि शांत रहे और बोले, जो गया है वो तेरा था ही कब। मेहनत कर, फिर तुम्हें मिलेगा। इंसान फिर से सिर झुका कर चला गया। थोड़ी देर बाद एक गरीब आया। उसने बोला, है आज मुझे मेरे काम के लिए मजदूरी मिले, बच्चे भूखे नहीं सोए। भगवान दया करते हैं। मुनि कुत्ता ये सब देख रहा था। एक से भगवान से छीन लेते हैं और दूसरे को दे देते हैं। भगवान ऐसा क्या? भगवान आखिर करते हैं। उस रात वह कुटिया के बाहर लेटा हुआ तारों की तरफ घूरते हुए देखा कि शब्द बनने लगा, अगर भगवान सबके फर्क क्यों? अगले दिन वह मुनि के पास बैठ गया। मुनि ने उसकी आंखों में देखा और बोले, क्या सोच रहा रे? कुत्ता धीरे से उनकी तरफ देखने लगा, जैसे कुछ कहना चाहता है। मुनि ने उसे प्यार से सिर पे हाथ रखा। तभी कुटिया के सामने एक घटना घटी जिसने कुत्ते के सवाल को एक और गहरा कर दिया। गांव का एक लड़का था, मोहन। गरीब घर का था, पर दिल का बहुत अच्छा। रोज एक रोटी का एक टुकड़ा इस कुत्ते को दे देता था। उस दिन वह उदास था। उसके पिता बीमार थे, घर में पैसे नहीं थे। वह मुनि के पास मदद मांगने गया और बोला, महाराज, भगवान मुझसे सब क्यों छीन रहे? पहले माँ गई, अब पिता बीमार है। क्या मैंने कोई पाप किया है? उसकी आंखों में आंसू थे। कुत्ता मोहन को पहचानता था। वही तो था जो उसे पत्थर नहीं मारता था। वह उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, हाथ फेरा। कुत्ते को लगा यह इंसान अच्छा है, फिर भी दुखी है।
जो लोग उसे मारते हैं उसके घरों में सुख ऐसा क्यों? मुनि ने मोहन से कहा, बेटा, भगवान किसी से बिना कारण नहीं छीनते हैं। जब वे किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले उसे खाली करते हैं। खाली बर्तन में ही नया जल भरा जाता है। मोहन कुछ समझा कुछ नहीं भी, लेकिन कुत्ते के मन में यह बात अटक गई। खाली क्यों करते हैं, छीन क्यों देते हैं? क्या बिना दुख दिए सुख नहीं मिल सकता है? उस रात तेज बारिश हुई। कुटिया की छत से पानी टपकने लगा। कुत्ता भीग रहा था, फिर भी वह भागा नहीं। वह मुनि के पास ही सिमटा रहा। पहली बार उसने मन में भगवान से सवाल किया, अगर तू है तो बता, तो किसको देता है और किससे छीन लेता है? उसके क्या पता था कि भगवान उसे सवाल के आने वाले दिनों में उसकी अपनी आंखों से देखना पड़ेगा और वही जवाब उसकी न जिंदगी के लिए पूरी गांव को सोच बदल देगा। अगली सुबह जब बारिश थमी तो पूरा गांव कीचड़ से भर गया। बादलों के पीछे से सूरज धीरे धीरे और उसकी हल्की किरणें पानी की बूंदों पर चमक रहे थे, पर उसकी कुत्ते के मन में कोई चमक नहीं था। वह रात भर सो नहीं पाया। व्यास मुनि की कुटिया के बाहर बैठा रहा और बस एक ही सवाल भीतर उसका गूंजता रहा, अगर भगवान सच में है तो किसी को भूखा क्यों रखते हैं और किसी को थाली भर भर को क्यों देते हैं? वह उठकर धीरे से कुटिया के अंदर गया। मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी सांसें शांत थी, जैसे इस दुनिया से कोई चिंता ही न हो। कुत्ते को लगा काश उसे ऐसे भी सुकून मिलता। थोड़ी देर बाद गांव में शोर मचने लगा। लोग भागते हुए नदी की तरफ जा रहे। रात की बारिश से नदी का पानी बढ़ गया था और खेतों में घुस गया था। कई इंसानों की खेती वो खेतों में डूब गई थी। वही इंसान अब रोता हुआ था, अब जो सिर पर बैठा हुआ था, जिसके साल भर की मेहनत उसे मिट्टी में मिल गई थी। लोग उसे समझा रहे थे। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर कह रहे, भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब छीन लिए। कुत्ता यही दृश्य देख रहा था। उसके मन से दया भी आए, पर उसके साथ ही उलझन भी थी। कल तक जिसके घर में अनाज के ढेर थे, आज वही खाली क्यों हो गया? उसी समय मोहन ने अपने बीमार पिता को सहारे के पास वैद्य के पास ले जा रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, पर चेहरे पर अजीब सा धैर्य था। रास्ते में उसने फिर उस कुत्ते को देखा। अपनी रोटी का टुकड़ा निकाला और उसके सामने रख दिया। खुद भूखा था, फिर भी बांट दिया। कुत्ते ने रोटी खाई, पर उसकी आंखें मोहन पे टिकी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था, जिसके पास को खुद कुछ नहीं है, वही सबसे ज्यादा क्यों देता है? जिसके पास बहुत है, वही सबसे ज्यादा रोता है। दोपहर को व्यास मुनि के किनारे बैठे हुए थे। कुत्ता भी उनके साथ चला गया। तभी एक अजीब घटना हुई। नदी के तेज बहाव में एक छोटा सा बछड़ा फंस गया। लोग किनारे से खड़े चिल्ला रहे थे, पर उसे पानी में कोई उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे। तभी मोहन दौड़ा और बिना सोचे भी नदी में कूद गया। काफी मसब्बत करने के बछड़े को बाहर निकाल लिए। खुद कांप रहा था, कपड़े भीग चुके थे, पर चेहरे पर संतोष था। बछड़े का मालिक रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगा। कुत्ता के यह सब देख रहा था। उसके मन से पहली बार इंसान के लिए गहरा सम्मान जागा। उसने सोचा, यह लड़का अलग है, इसे भगवान ने कुछ नहीं दिया, फिर भी यह दूसरे को बचा रहा है। क्या भगवान ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं? शाम होते होते वही अमीर किसान मुनि के पास आया। बोला, महाराज, सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? उसकी आवाज में डर था। मुनि ने शांत स्वर में कहा, तूने कभी अपने खेते से भूखे को एक दाना भी दिया था? कभी मजदूर की मजदूरी समय पर दी? तुमने सिर्फ जोड़ा, बांटा नहीं। जो सिर्फ जमा करता है, भगवान उसे छीन लेते हैं ताकि उसे समझ में आए ये सब कुछ उसका नहीं था। किसान चुप हो गया। उसकी आंखें झुक गई। कुत्ते ने ध्यान से यह बात सुनी। उसके कान खड़े हो गए। क्या सच में भगवान सचमुच छीनते हैं? सिखाने के लिए उसी रात मुनि ने कुत्ते के सामने रोटी रखी और बोले, तू भी सोचता है भगवान किसको देते हैं? कुत्ता उनकी तरफ देखने लगा। मुनि मुस्कुराए, देख,
जो सिर्फ अपने के लिए जीता है, उसका बर्तन चाहे सोने के लिए पर खाली ही रहता है, और जो दूसरे के लिए जीता है उसका मिट्टी का कटोरा भी कभी खाली नहीं होता। कुत्ता समझ तो गया था, लेकिन उसके हलचल जरूर हुई और अगले दिन से मोहन का वो पीछा करना शुरू करती। जहाँ मोहन जाता वो पीछे पीछे जाता। मोहन खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी किसी बूढ़ी का घड़ा उठा देता, किसी बच्चे को सड़क पार कर देता था। शाम को वह दिया जलाता और चुपचाप वह बैठ जाता। उसके पास धन नहीं था, लेकिन मन पे शिकायत भी नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद वो गांव में एक विपत्ति और आ गई। बीमारी फैल गई, कई लोग बुखार से कांपने लगे। अमीर घरों के दरवाजे बंद हो गए, लोग अपने अपने घरों में छिप गए, लेकिन मोहन अपने दिन रात बीमारों के लिए दौड़ता रहा। वैद्य की दवा पहुंचाता, पानी पिलाता, बिस्तर ठीक करता। कुत्ता भी उसके साथ जाता। कई बार उसे भी लात पड़ती, पर फिर वह लौट आता। उसके अब डर नहीं लगता था। उसे लगने लगा था कि शायद किसी के सेवा करना असली ताकत है। धीरे धीरे वह चमत्कार सा होने लगा। जिन घरों में मोहन घर गया, वहाँ लोग जल्दी ठीक होने लगे। गांव वाले लोग कहने लगे, इस लड़के के हाथ में बरकत है। पहले जो उसे गरीब समझकर नजरअंदाज कर देता था, कोई अब उसे अनाज दे देता था, अब उसे पैसे दे देता। कुछ अपने के लिए रखता मोहन और बाकी जरूरतमंदों में डांट। कुत्ता हैरान था। जो लड़का कल तक के खाली हाथ था, आज उसके पास सब कुछ होने लगा। उसने तो मांगा भी नहीं था, फिर भी उसे मिल रहा था। आज उसने सब कुछ जोड़ कर रखा था, उसे वह छीन गया। उस रात वह कुत्ता व्यास मुनि के पास गया। अब उसकी आंखों में सवाल कम और समझदारी ज्यादा। मुनि ने धीरे से कहा, देख लिया तूने, भगवान पहले दिल देते हैं, फिर हाथ देते हैं। जो दिल से अमीर होता है, भगवान उसकी झोली खुद व खुद भर देते हैं। आज जो अपने के लिए जीता, उसे छीन लेते हैं ताकि वो इंसान बन सके। कुत्ता चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा। उसे लगा जैसे कि भीतर का अंधेरा थोड़ा हल्का हो, लेकिन अभी भी पूरा उसको जवाब नहीं मिला था। उसे लग रहा था अगली समझ अभी भी बाकी है। आने वाले समय और सब गहरा सच दिखाने वाले हैं। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में तारे साफ दिख रहे थे और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था, लेकिन कुटिया के बाहर बैठा कुत्ता जाग रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके मन में एक पहले से जैसा खालीपन नहीं था। पिछले कुछ दिनों में उस पहले से बहुत कुछ देखा था। किसी से भगवान छीन लिया, किसी से बिना मांगे दे दिया, और मोहन जैसा लड़का जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिला देता था, उसके जीवन में धीरे धीरे असुख अपने आप आने लगा था। फिर भी उसके भीतर कहीं कहीं एक कोना अभी भी पूछ रहा था, क्या सिर्फ अच्छा होना ही काफी है? क्या भगवान सचमुच से सब कुछ देख रहे हैं? सुबह होते हुए गांव में हलचल मच गई। खबर फैली कि मोहन की पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। रात भर तेज बुखार से जलते रहे। मोहन भागता हुआ वैद्य के पास गए, पर वैद्य दूसरे गांव गए थे। पैसे नहीं और दवा भी नहीं। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। झोपड़ी के अंदर अपने सिर गोद में रखकर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह रो नहीं रहा था, बस बार बार पानी पिला रहा था और वह कह रहा था, बाबा हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। कुत्ता दरवाजे पर बैठा यह दृश्य देख रहा था। उसका दिल कांप उठा। उसने सोचा, इतना अच्छा इंसान, फिर भी इतना दुख, क्या भगवान इसे भी छीन लेंगे? उसके मन में यह वही पुराना डर लौट आया। दोपहर तक के हालत और भी बिगड़ गए। गांव के कुछ लोग आए, लेकिन वह सब असहाय थे। तभी व्यास मुनि खुद वहां पर पहुंचे और उनके हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थी और उसने काढ़ा बनाया, माथे पर लेप लगाया और शांत स्वर में मंत्र जपने लगे। कुटिया के बाहर खड़ा कुत्ता उसे पहली बार उन्हें इतनी गहराई से देख रहा। उनके चेहरे पर ना घबराहट थी और ना ही दुख था, बस विश्वास। कुछ धीरे घंटों के बाद मोहन के पिता की सांसें समान होने लगे। मोहन की आंखों में चमक आने लगी। वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा, महाराज, आपने महाराज मेरी दुनिया बचा ले। मोहन उन्होंने कहा,
मैंने नहीं बचाया, तेरे कर्मों ने बचाया। तुमने जितनी को सेवा की उसका आशीर्वाद तेरे घर में रक्षा बन के खड़ी है। कुत्ता अपने घर में क्या दूसरों की दुआ भी ढाल बन सकती है। दिन बीतते गए, अब गांव में हर कोई मोहन का सम्मान करने लगा। पहले जो टाल देते थे अब वो वही सलाह लेने आए। कोई बीमार पड़ता तो उसे बुलाता, खेत में काम ज्यादा होता तो ज्यादा उसे पैसे दे देते। धीरे धीरे उसे अनाज उसके गांव में भरने लगा। टूटी झोपड़ी की जगह उसके नई छत बन गए। लेकिन मोहन आज भी वैसे ही था। मोहन ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा फिर उसके सामने रख दिया। कुत्ते ने रोटी खाई, पर इस बार उसकी नम थी। उसे लगा यह इंसान भूखा रह कर भी देता है, शायद इसी वजह से भगवान भर भर के देते हैं। उसी समय अमीर किसान वहां पे आया जिसकी फसल बर्बाद हुई थी। अब वह पहले से घमंडी नहीं था, चेहरा झुका हुआ था, कपड़े साधारण था। उसने मोहन से कहा, भाई मुझे भी काम दे दे, मैं तेरे साथ खेत में मजदूरी कर लूंगा। मोहन ने तुरंत हाँ कर दी, न ताना न बदला। किसान की आंखें भर आई, शायद पहली बार उसे मेहनत की समझ में आई। कुत्ता यह सब देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि भगवान ने किसान से धन छीन लिया, पर उसे बदले विनम्रता देती। और मोहन को पहले दुख दिया, अब सम्मान और सुख दे रहे। छीनना भी शायद भी देना था, बस रूप अलग था। रात को कुत्ता व्यास मुनि के पास गया। इस बार उसके पास बहुत पास बैठ गया। मुनि ने उसकी पीठ सहलाई और बोले, अब समझ में आया कुछ? कुत्ते ने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में सवाल का अपनापन ज्यादा था। मुनि बोले, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, वे संतुलन बनाए रखते। जो घमंड से भर जाता उसे छीन लेते ताकि उसका अहंकार जो प्रेम सेवा से खाली हो जाता उसे भर देते, ताकि दुनिया में दया बनी रहे। देना और छीना दोनों ही उनका तरीका है। इंसान के सही तरीका है उनसे लाने पर। हवा धीरे से बह रही, पेपर के पत्ते सरसरा रहे। कुत्ते को लगा कि जैसे उसे दिल का बोझ उनका हल्का हो गया। उसने पहली बार आसमान की तरफ देख कर शिकायत नहीं की, बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। जल्द ही ऐसा समय आने वाला था जो उसे एक नया समय आने वाला था, या उसे के लेने वाला बनेगा या देने वाला। उसे अपनी फैसले से अपनी भी किस्मत बदलने वाली थी। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। अब नंदपुर गांव पहले जैसा नहीं रहा था, जैसे पूरे गांव की सोच बदल दी हो। लोग अब सिर्फ अपने घर की चिंता नहीं करते थे, दूसरों का हाल भी पूछ लिया करते थे। खेतों को में कोई प्यासा दिख जाए तो उसे पानी दे दिया करते। किसी के घर में चूल्हा नहीं जले तो रोटी दे दिया करते। यह कोई बदलाव नया नहीं था, ये मोहन के आदतों से हुआ था। उसके सोच का बदलाव यह सिर्फ कुत्ता ही था, जो अब वो पहले से भटका हुआ न। उसकी चाल में डर कम हो गया था। गांव के बच्चे भी अब उसे पत्थर नहीं मारते थे, क्योंकि वो देखते कि मोहन के प्यार से दुलारता है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे थे। कोई बची रोटी डाल देता था, कोई उसे सिर पर हाथ फेर देता। पहली बार उसे लगा कि इसका दुनिया में भी कोई स्थान है। यह बात तो यहीं पर से कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यह हो जाता है कि हमारी सोच, हमारी समझ कैसी है, हमारी समझ के साथ हमें किस तरीके से चलना चाहिए। कुत्ता तो एक कहानी का सारांश है, लेकिन हकीकत में हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।